हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? बढ़िया। क्लास 12th फिजिक्स आरबीएसई चैप्टर नंबर 8 चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं यानी आंकिक प्रश्न। इसका थर्ड प्रश्न है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ खाट क्षेत्रफल की एक लौह चुंबकीय पदार्थ की छड़ 200 ओरस्टेड के चुंबकन क्षेत्र में रखने पर, ध्यान रखना, 200 ओरस्टेड के चुंबकन क्षेत्र में रखने पर 3000 गॉस का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पदार्थ की चुंबकशीलता एवं चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात करो। दो चीजें पूछी है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप देखो इसमें गिवन क्या है, यहां 200 ओरस्टेड का वैल्यू है ना, इसको देखो, आप कलेक्ट करो, यहां पर जरूरत की चीजें कलेक्ट कर लो। चुंबकन क्षेत्र मींस एच की वैल्यू, पक्की बात है, पूरा लिख दे। मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ना, चुंबकन क्षेत्र एच 200 ओरस्टेड, ठीक है भाई। और 3000 गॉस का चुंबकीय क्षेत्र मींस चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है इसके अंदर 3000 गॉस उत्पन्न होता है। पदार्थ की चुंबकशीलता, ये देखो ध्यान से, चुंबकशीलता ज्ञात करनी है तो सूत्र के ऊपर जाओ आप। चुंबकशीलता कैसे निकलती है याद करो, म्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे और बी अपॉन एच, या यूं कह सकते हैं बी इक्वल टू म्यू एच, एक ही बात है। तो बी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है मेरे को 3000 और ये दे रखी है 200। सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, रिलेशन याद होना चाहिए बस। 2 से रिड्यूस कर दें इसको, 15 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब बच्चों इसके अंदर और क्या पूछा है वो सुनो। 15 तो आपने बड़ा आसानी से आंसर निकाल लिया। चुंबकीय प्रवृत्ति ये और निकाल ली। चुंबकीय प्रवृत्ति किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि साई और यहां एम लगा दो, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है भाई। अब स्टूडेंट इनका रिलेशन याद करो। रिलेशन क्या था दोनों का, म्यू और साई एम के साथ में, बिकॉज म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस साई एम, यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, चुंबकशीलता है। यही सूत्र है। वैल्यू रखें इसके अंदर। इसकी वैल्यू अभी जस्ट हमने क्या निकाली थी 15 और ये 1 प्लस साई एम। 1 को आप इसमें ना ट्रांसफर कर दीजिए तो मेरे को क्या मिलेगा, घबराओ मत ना, आराम से आप लिखो इसको, -1, तो आंसर आ गया मेरे पास में 40। बड़ा आसानी से आंसर मिल गया इसके अंदर। तो इसमें क्या देखा अपन ने, गिवन वैल्यूज को कलेक्ट करो और रिलेशन याद करो, कंसेप्ट याद करो और उसके बाद में कैलकुलेशन बड़ा आराम से कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना है। क्वेश्चन नंबर 4, लोहे के किसी नमूने के लिए निम्न संबंध दे रखा है, म्यू इक्वल्स टू 0.4 अपॉन एच प्लस 12 इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी पर मीटर। एच का वह मान ज्ञात करो जो 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। यानी इसमें जो बी की वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास में 1 टेस्ला, और इसके अंदर फाइंड क्या करना है हमारे को, एच का वह मान, यानी कि एच मेरे को इसमें फाइंड करना है। गिवन रिलेशन हमारे पास में है, म्यू इज इक्वल्स टू 0.4 अपॉन एच
प्लस 12 इंटू 10 की पावर -4। अब हमारे पास एक इन दोनों में जो रिलेशन है ना वो याद रखना पड़ेगा। b इक्वल्स टू क्या होता है भाई, म्यू एच, या यूँ कह सकते हैं म्यू की जगह लिखा जा सकता है b अपॉन एच, करेक्ट। और b की वैल्यू कितनी, 1 टेस्ला यहाँ गिवन है, तो पहले तो आप म्यू की जगह b अपॉन एच लिख देते हैं, दैट इक्वल्स टू 0.4 अपॉन एच प्लस 12 इंटू 10 की पावर -4, करेक्ट। अब b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 टेस्ला, ये रही, तो 1 टेस्ला यहाँ पर पुट कर दो तो ये 1 अपॉन एच आ जाएगा, 0.4 अपॉन एच, दिस इक्वल्स टू 12 इंटू 10 की पावर -4। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें निकालना क्या है, h की वैल्यू, तो सिंप्लीफाई कर लें आप इसमें, ये तो है 1 अपॉन एच, कौन सा ये वाला, यहाँ पर कितना प्लस है ना, इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र कर दें, माइनस 0.4 अपॉन एच इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10 की पावर -4। एच इसमें क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस 0.4, 12 इंटू 10 टू द पावर -4, करेक्ट। अब ये देखो इसके अंदर 1 में से 0.4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, और अपॉन में एच है, दिस इक्वल्स टू 12, ये अपॉन में 10 की पावर 4 प्लस हो जाएगा। अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एच तो ऊपर आ जाएगा, और ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये 6 इंटू 10 की पावर 4, 4 बार 0 क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर ले लो ना इसको, ये हमारे पास 12 और ये हमारे पास में 10 ऑलरेडी पड़ा था। h को आप इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर ले जाओ, h की वैल्यू निकाली ना हमारे को। अब देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 0 से 1 0 चला जाएगा यहाँ पर, और 2 से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो इसमें आंसर क्या मिला मेरे को, h इक्वल्स टू 500 एम्पियर पर मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बस इसके अंदर स्टेप टू स्टेप ही चलना है। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, ध्यान से देखो, जो रिलेशन दे रखा है ना, म्यू इक्वल्स टू 0.4 अपॉन एच प्लस 12 इंटू 10 की पावर -4 हेनरी पर मीटर, और ये दे रखा है कि एच का वो मान ज्ञात करो, है ना, जो कि कितना हो, 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र। एच क्या होता है, चुंबकन क्षेत्र होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है। एच का वो वैल्यू निकालो जिससे कि बी की वैल्यू कितनी बन जाए, 1 टेस्ला। तो हमने इसमें क्या किया, रिलेशन कौन सा, बी इक्वल्स टू म्यू एच, यानी म्यू इक्वल्स टू बी अपॉन एच वाला यूज किया। जहां पर इस रिलेशन के अंदर म्यू लिखा हुआ था ना, वहां बी अपॉन एच पुट कर दिया, और इसको सिंप्लीफाई करते हमारे पास में आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुली करना है इसको। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, 2 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर पर मीटर का चुंबकन क्षेत्र एक लोहे की छड़ में 8 पाई टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो छड़ की आपेक्षिक पारगम्यता ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों में ना एक चीज क्लियर कर लो आप, यहाँ कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा कि यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकन क्षेत्र के अंदर काफी कंफ्यूजन होता है। ध्यान से देखो क्या होना चाहिए, या यूनिट देखो एम्पियर पर मीटर, जहां पर एम्पियर पर मीटर दिखेगा ना, वहां क्या होना चाहिए, चुंबकन क्षेत्र होना चाहिए, न कि चुंबकीय क्षेत्र, याद रखना। अगर कहीं पर ऐसा यहाँ चुंबकीय क्षेत्र लिखा है तो उसको करेक्शन कर लेना, क्योंकि एम्पियर पर मीटर का ये यूनिट ना चुंबकन क्षेत्र के लिए अप्लाई होता है, और टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के लिए अप्लाई होता है। तो कुछ जगह का करेक्शन हो तो आप कर सकते हैं ना, ध्यान रखें। उत्पन्न करता है तो छड़ की आपेक्षिक पारगम्यता, ये आपको ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखो गिवन वैल्यूज क्या क्या है। चुंबकन क्षेत्र यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी H की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर देखते ही आप सोच लो H की वैल्यू दी है। उसके बाद में B चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज 8 पाई टेस्ला। ठीक है, टेस्ला देख कर भी आप B की वैल्यू लिख सकते हैं। तो लोहे की छड़ रखी हुई ना,
करता है, छड़ की आपेक्षिक है ना, लोहे की छड़ है तो उसकी पारगम्यता, आपेक्षिक पारगम्यता ज्ञात करनी है। म्यू आर आपके क्या होगा, ये आपको इसके अंदर निकालना है। चेक करो रिलेशन के बारे में बात करें, बी इक्वल्स टू कितना होगा, म्यू एच, और म्यू की वैल्यू लिख देंगे म्यू नॉट और म्यू आर एच और ये बी। ठीक है भाई, म्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट लिख दो और म्यू आर लिख दो, यानी कि ध्यान रखो म्यू आर की जो वैल्यू होती है कितनी होती है भाई, म्यू की जगह लिखा ना, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट होती है, याद रखें इसमें। तो म्यू की जगह मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अब इसमें फाइंड क्या करना है, वापस सुन लो, म्यू आर की वैल्यू, तो इसके अलावा सबको क्रॉस मल्टीप्लाई से सेटल कर सकते हैं। बी के अपॉन के अंदर म्यू नॉट ले आओ और एच ले आओ, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू आर हो गया। अब कैलकुलेशन करनी है, बिकॉज मुझे क्या मिला इसके अंदर, आपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर इज इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू नॉट और ये एच। अब म्यू नॉट की वैल्यू तो सबको याद होगी, कितनी होती है, 4 पाई इंटू कितनी होती है, याद करो आप, 10 की पावर -7। और बी की वैल्यू कहां से लाएंगे, ये पड़ा 8 पाई टेस्ला, और 8 पाई है ना, पाई टेस्ला, ठीक है। और एच की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 3 है, ठीक है, एम्पियर पर मीटर। ध्यान रखना एम्पियर पर मीटर यानी कि चुंबकन क्षेत्र, मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा, ठीक है। यूनिट देख के भी पता लगा सकते हैं। अब सॉल्व करें, पाई से पाई कैंसिल, 4 1 जा 4 और ये 4 2 जा 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी वाली है, ये ऊपर चला गया तो 10 की पावर कितनी आ गई भाई, प्लस का 7, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 3, यानी कि 10 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। म्यू आर का आंसर कितना आ गया, 10 की पावर 4। कोई प्रॉब्लम भी इसके अंदर, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इक्वल्स टू 10 की पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। यूनिट नहीं लगेगा, यूनिट लेस होगा, ये यहाँ यूनिट नहीं लगेगा, यूनिट लेस होगा क्योंकि आपेक्षिक पारगम्यता है ना, म्यू अपॉन ये हमारे पास कितनी है, म्यू नॉट है, तो दोनों के यूनिट क्या होंगे, कैंसिल होके म्यू आर का यूनिट लेस होगा, ठीक है, ये अनुपात है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को करें, यहाँ पर अच्छी तरह पढ़ें। मैंने एक बहुत बड़ी बात बताई आपको, कौन सी बताई, यूनिट देख करके पता लगाना है कि एच दिया हुआ है या बी दिया हुआ है। एम्पियर पर मीटर लिखा हुआ हो तो क्या दे रखिए, एच की वैल्यू, यानी कि चुंबकन क्षेत्र होगा, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा। और 8 पाई ये टेस्ला देख करके कह सकते हो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है भाई, या यहाँ पर टेस्ला की जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। इस तरह से आप यूनिट्स अच्छी तरह याद रखेंगे ना, तो क्या क्या दे रखा है आप फटाफट इसमें कलेक्ट कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से आप पढ़िए, न्यूमेरिकल्स करने के लिए एक से ज़्यादा बार पहले उसको पढ़िए, क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है, और उनको लिखिए आराम से, फिर उसका कंसेप्ट अप्लाई कीजिए, यूनिट को ज़रूर देखिए, यूनिट टैली कीजिए। यूनिट से आप एक काम करो, सारे है ना जितने भी क्वांटिटीज लिख करके उनके यूनिट्स ज़रूर आप इसमें याद कर लीजिए। डायमेंशन यूनिट तो याद होनी ही चाहिए, तभी आप इसके अंदर न्यूमेरिकल्स के अंदर अप्रोच अच्छी तरह कर पाएंगे। फिजिक्स के अंदर आप इसको कुछ बहुत एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए यूनिट्स आपको सबके याद करने हैं। ये फर्स्ट वर्क आप कर लीजिए इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में कैलकुलेशन तो आप बड़े आराम से कर ही लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखो, मैंने क्या बताया, यूनिट्स आपको सबकी याद करनी है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं लाना है। एक तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट कितना होता है, एम्पियर पर मीटर। इसका बी का यूनिट कितना होता है, टेस्ला होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें एंड लाइक करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।